क्या आप हकलाने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे, जैसे बच्चों को या बड़ों को? हकलाने वालों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हाँ, हकलाना वास्तव में एक बहुत भयानक चीज़ है। और ये हमें ना मिले तो ही अच्छा है, पर भगवान ने हमें दिया है तो कुछ सोच के दिया है। क्योंकि अब मैं खुद देख रहा हूँ समग्रा में आने के बाद कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सीख रहा हूँ सिर्फ हकलाने के कारण। और इसके अलावा हाँ, हकलाना आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये उतना ही अफेक्ट कर सकता है जितना आप इसको अलाउ करेंगे। क्योंकि अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ आने के बाद जो पहले जो मेरे मन में हमेशा डर बना रहता था कि अगर ये जॉब तो मुझे चलो मान लो भगवान की दया से मिल गई है, लेकिन अगर ये छूट गई तो दोबारा जॉब लेना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि एक इंटरव्यू तो मान लो क्लियर हो गया, लेकिन हर बार थोड़ी ना क्लियर होता है। तो लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मैं कोई भी जॉब कर सकता हूँ और कहीं भी जाके इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो अगर आप में हौसला हो और आप में विल पावर हो और आप भगवान में भी विश्वास रखते हो, तो एक दिन आप ज़रूर इस पे विजय पा सकते हैं। स्पीच थेरेपी के बारे में क्या मानना है आपका? स्पीच थेरेपिस्ट को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? अ, सर, मैं उन स्पीच थेरेपिस्ट को संदेश देना चाहूँगा जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है। उनको सिर्फ एक ही टेक्निक आती है कि आप धीरे बोलो, और सिर्फ उसी के दमखम पे वो लोगों से हज़ारों पैसे लूट रहे हैं। जैसे कि मुझे खुद याद आता है कि चंडीगढ़ में जब मैंने पहली बार स्पीच थेरेपी ली थी, तो वहाँ पे मेरे स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझसे 20,000 रुपये लिए थे। और उसके बदले उन्होंने मुझे क्या सिखाया कि सिर्फ धीरे बोलो। मैं उनके पास जाता था और उस एनवायरनमेंट में वहाँ सारे दिन उसी एनवायरनमेंट में बैठा प्रैक्टिस करता रहता था। वो एक बार भी मुझे बाहर नहीं लेके गए, और धीरे धीरे वो बोलते थे कि जय, तुम तो बहुत अच्छा बोल रहे हो। हाँ, मैंने वहाँ पे फ़ोन पे प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो एक ही चीज़ थी जो मैंने की। और स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट को मैं यही बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा एक पर्सनलाइज्ड किस्म की प्रॉब्लम है। इसमें आप एक ही टेक्निक हर व्यक्ति को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का हकलाने का ढंग अलग है। उसकी हकलाने की सिचुएशंस अलग हैं, उसके डर अलग हैं, उसकी पर्सनैलिटी अलग है। तो हर व्यक्ति को पहले आपको जानना पड़ता है, और धीरे धीरे जब आप उसे जानते जाते हैं और उसी के साथ साथ आप स्पीच थेरेपी देते जाते हैं, तो स्पीच थेरेपी में असेसमेंट और जो स्पीच थेरेपी हम दे रहे हैं, ये दोनों ही कंटिन्यूस प्रोसेस हैं, जिनमें कि हमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होंगी इंडिविजुअल के हिसाब से। सेल्फ हेल्प के बारे में आप क्या सोचते हैं? जब मैंने चंडीगढ़ में स्पीच थेरेपी ज्वाइन किया था, तो वहाँ मुझे याद है कि हर सैटरडे और संडे को सारे लोग जो वहाँ पे स्पीच थेरेपी के लिए आते थे, वो लोग एक ग्रुप थेरेपी सेशन के लिए आते थे। और मुझे अभी अभी तक याद है कि वही दो दो दिन होते थे जिनका मैं बेसब्री से इंतज़ार करता था। क्योंकि वही 2 दिन मुझे एक ऐसा माहौल प्रदान करते थे जहाँ की मैं वास्तव में अपनी स्पीच की टेक्निक्स का प्रैक्टिस कर सकता था। क्योंकि अगर जैसे मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको सारी टेक्निक्स, अगर मैं किसी को भी बताना चाहूँ, तो शायद मैं एक दिन में उसे सारी टेक्निक्स बता सकता हूँ, और काफ़ी अच्छे से वो सीख भी सकता है कि कौन कौन सी टेक्निक उसे यूज़ करनी चाहिए, और वो अपने हिसाब से उन्हें फिर यूज़ कर सकता है। लेकिन उन टेक्निक्स का अभ्यास करने में और उनका इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने में कि जब तक कि आप वो आपका सेकंड नेचर ना बन जाए, उसके लिए काफ़ी समय चाहिए और एक बहुत अच्छा माहौल चाहिए। तो सेल्फ हेल्प जो है, ये आपको एक माहौल प्रदान करता है जहाँ पे कि और
हकलाने वाले लोग आते हैं, और बल्कि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जहाँ की सिर्फ हकलाने वाले लोग ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है। और एक ऐसा माहौल होता है जहाँ की आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ आप खुल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बाउंसिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप वो बाउंसिंग इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले दिन मैं किसी को बाहर लेके जाऊं और रियल लाइफ सिचुएशन में बोलूं कि आप अपने कलीग के साथ ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसमें एक तो लोग मानते हैं कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ट्राई नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनकी इमेज उससे कुछ ख़राब हो या उनकी इमेज कुछ अलग बन जाए सिर्फ उनके बोलने के ऐसे ढंग के कारण। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और सेल्फ हेल्प मूवमेंट आपको पहले तो ऐसा एक माहौल प्रदान करता है, और दूसरी चीज़ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट के पास पहले से ही स्पीच थेरेपी लेके आते हैं। तो आप उस स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं या उस व्यक्ति से सीख लें, ये दोनों ही मैं मानता हूँ कि एक समान है। तो इस प्रकार से एक समय में आप मान सकते हैं कि जैसे हमारे पुणे सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर मैं आपको बताऊं, तो एक समय में मुझे लगता है कि जैसे 5-6 स्पीच थेरेपिस्ट आपको स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, और उससे बढ़िया क्या हो सकता है।